क्या नाम है आपका? मैं भोला भदौरिया, चकरामपुर नरवर जो हत्याकांड हुआ था नरसंहार, तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्या इंसाफ़ की गुहार लगाने आया हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी तक कोई भी सहानुभूति नहीं बरती गई है। मेरे साथ मेरे घर के 4 लोग चले गए हैं, मैं भी मरणावस्था में बचा हूँ थोड़ा। मेरे माताजी, पिताजी, चाचा जी और मामा का लड़का 4 लोग ख़त्म हो गए। मैं और मेरे बड़े भैया और मामा का एक लड़का वो मरणावस्था में छोड़ के चले गए थे लोग। क्या है कि एक्चुअली मेरे बड़े भैया जो हैं वो बीजेपी के एजेंट थे वहाँ उस जगह, और कांग्रेस से कैलाश कुशवाहा प्रत्याशी थे। तो मेरे बड़े भैया ने 2 फर्जी वोट डालने से मना कर दिया था कि ये वोट नहीं डलेंगे। उस कारण पूरे गाँव के लोगों ने सुमित बना के इकट्ठे हुए और हम लोगों को घेर के मार दिया। मेरी माताजी को करीबन 384 चोटें थी कुल्हाड़ी की। पिताजी को, मामा का लड़का उसमें जिंदा जल गया था गाड़ी में ही, और चाचा जी को भी चोटें बहुत थी और गाड़ी में आधे जल गए थे चाचा जी। अब चूँकि क्या है उसमें कि अभी तक उसमें 2 आरोपी फरार हैं, 3 आरोपी 31 आरोपी जेल हैं, 2 फरार हैं। जो सरपंच है वहाँ का मूलभूत वर्तमान सरपंच, और एक अजीत कुशवाहा, सरपंच सूरत कुशवाहा। तो क्या है कि उनकी कुड़की की 29 जनवरी लास्ट डेट थी। अब वो क्या है, इसमें अपने जो बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी हैं भारत कुशवाहा जी, वो प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। ना तो उनकी आज तक गिरफ्तारी हुई है। आप बताओ मुझे, आज तक ऐसा हुआ है कि जो फरार आरोपी हो वो नरवर क्षेत्र के बेल्ट में ही घूम रहा हो, घर में उसके में शादी हो रही हो, फंक्शन हो रहे हो, खुशी मन रही हो, तो कैसे? अभी उनके सरपंच है जो, उसके पिताजी आए मेरे पास एक दिन, मुझसे बोले अभी 15-20 लाख रुपए मिल रहे हैं तो ले लो, सरपंच का मेरे का एफिडेविट दे दो कि लड़ाई नहीं, मैं नहीं था। तो मैंने बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उनका कहना था सरपंच साहब का कि नहीं कहोगे तो क्या है, नेताजी ने तो बोल रखा है, जब तक मैं अभी तक बचा के रखा है हमने, तो आगे भी हम बचवा लेंगे, बस एक बार हमें चुनाव जीतने दो। चूँकि मैं भी बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, मैं भी बीजेपी में कार्य करता हूँ और आगे भी हूँ। मैं उस समय से हम बीजेपी में कार्य करता है उस गाँव में से जब बीजेपी को कुल 7 वोट मिलते थे, तब से हम बीजेपी के हैं। लेकिन मात्र भारत कुशवाहा इसलिए पक्षपात कर रहे हैं क्योंकि वो उनके जाति के हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और किसी कारण नहीं। अच्छा, क्या घटना हुई थी? क्यों, मुख्य वजह क्या थी? मुख्य वजह बताइए, किन किन को मारा था? मुख्य वजह ये थी, मेरे पिताजी मुन्ना भदौरिया, माताजी आशा देवी भदौरिया, और मेरा मामा का लड़का छोटा भाई अमर सिंह सेंगर जो 20 साल आयु थी उसकी, वो गाड़ी में जल गया था, और चाचा जी लक्ष्मण सिंह भदौरिया। और घायल थे मैं भोला भदौरिया, मैं जो खुद घायल हूँ, मेरे पैर पे भी ये तेजा फेंक दी थी इधर पूरे पे। और चाचा मेरे एक मामा का लड़का वो भी घायल अवस्था में था, उसके हाथ माथ भी फ्रैक्चर थे। और मेरे बड़े भैया जो एजेंट थे मूलभूत से, उनको तो हर कुल्हाड़ी पे, जब कुल्हाड़ी मारी जा रही थी उनमें, तो हर कुल्हाड़ी पे ये बोला जा रहा था उनसे कि ले एक वोट ए और डल गया फर्जी। मतलब क्या नाम है उनका? जो राजेंद्र भदौरिया, उनने जो फर्जी वोट डालने से मना किया था, उस बात पर वो लोग, जब बड़े भैया में मैं देख रहा था, जब वो कुल्हाड़ी मारते थे तो हर शब्द में वो यही बात बोलते थे, ले एक वोट और डल गया फर्जी। मेरे बड़े भैया को 59 टाँके हैं सिर में, 59 टाँके थे उनके। इतनी बेदर्दी से मौत हुई। इतने बड़े नरसंहार के आरोपियों को आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, बड़े भैया जीवित में बच गए हैं। 4 लोग एक्सपायर हुए, मेरे पिताजी, माताजी और चाचा और मामा का लड़का। कब की घटना है? 17 नवंबर की घटना है। मैं आज तक गुहार लगा लाते थे फिर गया हूँ कोई, क्योंकि ये बीजेपी की जो लोकसभा प्रत्याशी हैं ये उन पर फुल दबाव बनाए हुए हैं। क्या चाहते हो प्रशासन पे? मैं यही मांग कर रहा हूँ कि एक तो ग्वालियर लोकसभा की जनता से ये मांग कर रहा हूँ कि ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल मत ना करें, कि जो जातिवाद का बिल्कुल नंगा नाच नच रहा हो, कि अभी जब पद पे ना होने के कारण इतना बड़ा विवाद के आरोपियों को संरक्षण दियो, प्रशासन पर दबाव बनाए हुआ, आगे क्या करेगा? अभी पुलिस भी आपको उठा के ले गई थी? हाँ, पुलिस ने उठाया ना, मुझे धमका के छोड़ दिया। क्या नाम का? पुलिस वालों को कुछ नहीं कहना कि आप क्या कार्यक्रम कर रहे हो। मैंने लैंडमार्क होटल बुक किया था, मजबूरन में मुझे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही, क्योंकि लैंडमार्क पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुँच गए थे वहाँ, जो उनके भारत सिंह कुशवाहा के समर्थक। कितने गिरफ्तार हुए हैं सभी तक? 31 लोग गिरफ्तार हो गए। अभी शेष कितने फरार? 2 लोग फरार हैं, जो सरपंच है और वर्तमान सरपंच। क्या नाम है? सूरत सिंह। अच्छा, और पुलिस ने तो पूछताछ के लिए बुलाया होगा ना आपको? हाँ। क्या पूछताछ करी पुलिस ने? कुछ नहीं, रास्ते में छोड़ दिया, बीच में बुला के डराने धमकाने के लिए बुलाया, और कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं थी, छोड़ दिया बस।